सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81, NA 79 गुजरावाला में एतराज़ात किए गए। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर में रात के मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। कराची में भी बादल छा गए। आज बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के 100 से ज्यादा गांव डूब गए। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। सिर्फ लफाजी की जा रही है। दुनिया में क़याम अमन के इदारों का इसराइल पर रत्ती बराबर असर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अक़लियती बिरादरी के दिन पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का अज़्म। दिफ़ाए वतन के लिए जान देने वाली अक़लियती सिपाहियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। फितना अल-ख़वारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया। आर्मी बरादरी से फितना अल-ख़वारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इंटरव्यू में मुनीर अकरम ने कहा, अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे। हुकूमत से मुआहिदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, अमल कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंतशार का रास्ता इख्तियार करते तो जुल्म होता, मुआहिदा ना होता। IPPs वाले अवाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ताजरों की मुशावरत से मुल्कीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे। सिर्फ सांस लेने और मौत पर टैक्स नहीं है। मईशत ज़मीन बोस हो चुकी, उसे उठाना किसी के बस में नहीं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब। असम्बलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन तोड़ने वाला मुल्क तरक्की नहीं करता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम को बुनियादी वसाइल ना देने वाले ममालिक का वजूद खतरे में पड़ जाता है। आइन पर वापस आने के सिवा कोई चारा नहीं। मसाइल का हल इसी में है। चंद जजों और जर्नेलों ने एक अनाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। धरने, लॉन्ग मार्च और अदलिया के फैसले ने हमें मुश्किल में डाला। एहसन इकबाल ने कहा कि हमें वसाइल से मालामाल मुल्क को अरशद नदीम की तरह तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते। हमें अरशद नदीम की तरह सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी के दौरे को पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ करार दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। इमाम मस्जिद नबवी ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 ऐसे सितारे हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। हर पाकिस्तानी को किसी तफरीक के बगैर अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारा दीन और आइन अक़लियतों के साथ हुस्न सुलूक रवा रखने का दर्स देता है। अक़लियतों का कौमी दिन मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अक़लियतों की कुर्बानियाँ और काविशें काबिल कदर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का अक़लियतों के हुकूक, आज़ादी और फलाह महबूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का आयात। जिला खैबर में ख़वारिज से बहादुरी से लड़ते हुए शदीद ज़ख्मी लेफ्टिनेंट अजीज़ मलिक CMH में शहीद हो गए। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, दीगर अफसरान और जवानों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट अजीज़ मलिक शहीद को आबाई शहर अटक में सुपुर्द खाक कर दिए गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमद की मुलाकात। सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरों को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। गोल्डन बॉय का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट तैयारे को वोटर सैल्यूट पेश किया गया। पुलिस बैंड ने सलामी दी। हजारों अफराद कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब दिखाई दिए। ऑटोग्राफ लेने वालों का तांता बन गया। वालिद बेटे को देखकर जज्बाती हो गए। गले लगाकर खूब प्यार किया। नून लीगी रहनुमाओं ने फूलों के हार पहनाए। मियां चन्नू में कौमी हीरो की शानदार एंट्री। इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। मद्दाहों की ढोल के थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। शहर के दाखिली रास्ते पर वेलकम कौमी हीरो के बैनर्स आवेजा। घर पहुंचने पर मां ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम दामने मादर से लिपट कर रोता रहा। बहन भाई अजीजो क़ारिब हर कोई तारीखी फतह पर खुश। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। चेयरमैन अकरम शाही अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्राह कराएंगे। अरशद नदीम को माँ बाप और बीवी बच्चों समेत उम्राह कराया जाएगा। तकरीबात से फारिग होने के बाद अरशद नदीम उम्रे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 77वीं यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बनी। पेरिस ओलंपिक्स अमेरिका की बालादस्ती के साथ इख्तिताम पजीर। सुपर पावर 126 मेडल्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। चीन की दूसरी, जापान की तीसरी पोजीशन। अमेरिका ने 40 सोने, 42 चांदी और 42 कांसी के तमगे जीते, जबकि चीन 40 सोने, 27 चांदी के मेडल समेत 91 तमगे जीतने में कामयाब रहा। जापान ने 20 गोल्ड मेडल समेत 45 तमगे जीते। PIA के तैयारे मुरम्मत के लिए तवील अरसे से ग्राउंड। कौमी एयरलाइन को 21 अरब 81 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। माली रुकावटों की वजह से बरवक्त मुरम्मत और देखभाल मुतासर हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। इंतजामिया को ग्राउंड रहने वाले तैयारों और माली मसाइल पर सबूत फराहम करने की हिदायत। लाहौर में मुतअद्दिद अद्वियात की किल्लत। मरीजों को जान के लाले पड़ गए। इंजेक्शन टेटनस मार्केट से गायब। दिल के मरीजों के लिए स्पायरोमाइड टैबलेट दस्तयाब नहीं। ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नहीं मिल रही। इंसुलिन, ब्रेन हेमरेज की दुआ नापैद हो गई। आई ड्रॉप्स, विगामोक्स, टीबी के अद्वियात मायरीन पी। बच्चों के लिए माटोफर ड्रॉप्स, दिमाग के लिए दवा रिटालिन और ट्रोनोलिन भी मार्केट में मौजूद नहीं। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वज़ीराबाद में खूब बादल बरसे। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का 750वां उर्स। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में जैन कुरैशी और मुरीद हुसैन ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गजा में अल-ताबईन स्कूल पर नमाज की अदायगी के दौरान हमले में शहादतों की तादाद 120 हो गई। इसराइल की वहशियाना दहशतगर्दी पर अमेरिका का तशवीश का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक स्कूल पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुकाम से राबते में है। इसराइल ने कहा कि हमले में हमास के आला हुकाम को निशाना बनाया गया। रूस का गजा में फौरी हमले रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम। इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका के शहर शिकागो में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। स्वीडन में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका के फ़लस्तीन की हिमायत में नारे। लंदन में भी साहिल समुंदर पर फ़लस्तीनी परचम थामे बड़ी तादाद में लोगों का मुजाहरा। भारतीय निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक का अपना केस खुद लड़ने का फैसला।
यासिन मलिक को सजाए मौत देने की भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर नई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त की समाअत के मौके पर यासिन मलिक को अदालत में पेश करने पर पाबंदी है, ताहम उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका खलीज बंगाल पर तसल्लुत कायम करना चाहता है, जजीरे का कंट्रोल सुपर पावर को नहीं दिया। उन्होंने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुल्क इसलिए छोड़ा ताकि मजीद लाशें ना गिरें। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामी सड़कों पर निकल आए। रैली के दौरान तसादुम में 5 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी। मुश्तिल अफराद ने फौज की गाड़ी को आग लगा दी। गोपालगंज के मुकाम पर अवामी लीग के कारकुनान और फौजियों का आमना सामना। अवामी लीग के कारकुनान का हसीना वाजिद को दोबारा मुल्क में बाइज्जत वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी सदारती इंतखाबात मुहिम में तेजी। कामिला हैरिस को 3 रियासतों मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में ट्रंप पर बरतरी। पोल्स के नताइज के मुताबिक 50% वोटर ने कामिला हैरिस के हक में राय दी। ट्रंप को 46% की हिमायत हासिल रही। आज़ादी फ्लोट का गुजर खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, ढोल की थाप, मिली नगमों की धुनों पर खुशामदीद कहा गया। रंगारंग तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद शरीक। घोड़ों का रक्स भी पेश। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को सजाया जाने लगा। और श्रीलंका से टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा धचका लग गया। टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए। बेन स्टोक्स दी 100 लीग में रन्स लेने के दौरान इंजर्ड हुए। स्ट्रेचर न होने से बेन स्टोक्स को चलकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। और हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वक्त ना भेजने का ऐलान कर दिया। हमास के रहनुमाओं ने मुतालबा किया, मुसालियतकार पहले 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात में तय किए गए निकात पर अमल दरामद का मंसूबा पेश करें। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका, मिस्र और कतर ने इसराइल और हमास को 15 अगस्त को काहिरा में मुज़ाकरात के नए दौर की दावत दी थी।